बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बना रहे हैं मटन पुलाव, जो हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 1 kg मटन लिया है। मटन को हमने अच्छे से धो लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश मटन है। मटन की जगह आप बीफ पुलाव भी सेम इसी रेसिपी से बना सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे जिसमें गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। 2 बड़ी प्याज को हमने रफली कट कर लिया था और 1 गुठी लहसुन को हमने छील लिया था, वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें मिक्स गरम मसाला तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही लजीज बनने वाली पुलाव है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ किया है और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टमाटर भी हमने रफली कट कर लिए हैं, वो भी हम ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे और अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह पानी भी जो है खुश्क हो चुका है और मटन भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें ऑयल या घी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो यूज़ करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन पुलाव में बिरयानी मसाला ऐड करने से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत ऐड करेंगे दरमियान से कट लगाकर। और हमने मटन की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें दही ऐड की है और अब हमने इसको इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और मटन की भी अच्छे से भुनाई हो जाए। और 5 से 6 हरी मिर्चों के हमने दरमियान से 2 पीस करके वो भी ऐड कर दिए हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ऐड करें, वरना आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें चावलों के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। हमारे तकरीबन 1500 ग्राम चावल हैं, इसलिए हम इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी यूज़ करेंगे और कवर करके पानी को बॉयल आने तक छोड़ देंगे। चावलों को हमने अच्छे से चुनने के बाद अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद हमने इस तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखा हुआ है और अब हम इसको पानी में ऐड कर देंगे जैसे ही पानी में बॉयल आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली कोई भी यम्मी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। चावल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए हम इसे इतना पकाएंगे कि पानी तकरीबन खुश्क हो जाए और हल्का सा पानी रह जाए। जैसे ही हल्का सा पानी बच जाएगा चावलों में, हम कोई भी सूती कपड़ा भिगोकर उस पर कवर कर देंगे और ढक्कन ढककर इसको दम पर तकरीबन 20 मिनट छोड़ देंगे। चावलों को दम पे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उठाते हैं और इस पर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के धनिया और पुदीना बारीक कट करके ऐड कर देंगे। इस टाइम पे धनिया और पुदीना ज़रूर ऐड करें, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। और दोबारा से कवर करके तकरीबन 5 मिनट छोड़ देंगे। चावलों को दम पे रखे हुए टोटल 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज पुलाव रेडी है। हर एक दाना माशाल्लाह अलग अलग है। अब ये पुलाव घर के लिए, मेहमानों के लिए जब भी बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मुहर्रम पे बनाकर अपने अजीज़ व अक़ारबा और दोस्तों में तकसीम करें, इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनेगी इंशाल्लाह। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना और अपने आसपास रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।